एंड दैट इज हाउ डू वी प्रिपेयर बीआरएस. बीआरएस बनाते कैसे वो समझते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग मेथोडोलॉजी वी फॉलो टू प्रिपेयर बीआरएस. राइट, आपने पहले शायद सीखा भी रहेगा वैसे, right? कि कौन सा टाइमिंग डिफरेंस ऐड करना एंड कौन सा टाइमिंग डिफरेंस लेस करना. मेरा सजेशन रहेगा कि बिल्कुल भी रट्टा मार के मत समझो ये चीजें. रट्टा मत मारो. रट्टा मारने से क्या हो जाता है ना कि एग्जाम में एक आध बार भी कुछ वर्डिंग चेंज आई और अपने को अगर इंटरप्रिटेशन नहीं करने आया तो फिर हम गड़बड़ हो जाएगी, अपने को सॉल्व नहीं करने आएगा. तो रट्टा मत मारो बेटा कि क्या ऐड होगा क्या लेस होगा. समझते हुए करो, लॉजिक से समझो, तो ऑटोमेटिकली तुमको टाइमिंग डिफरेंस पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि इसको ऐड करना है कि लेस करना है. राइट, तो रट्टा मत मारना. मैं समझाता हूं तुमको कैसे करने का. अब इतना तो आप सब लोग जानते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते मतलब क्या करते हैं कि कैश बुक और पासबुक ये दो बैलेंसेस में डिफरेंस है. तो इन दो डिफरेंस, ये दो अलग अलग बैलेंसेस में डिफरेंस क्यों है, तो टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से. तो वो टाइमिंग डिफरेंसेस को लेके हम लोग एक स्टेटमेंट बना रहे हैं. तो आइदर वी स्टार्ट विथ कैश बुक एंड गो अप टू पासबुक, और वी स्टार्ट विथ पासबुक एंड गो अप टू कैश बुक. तो या तो हम कैश बुक से शुरुआत करते हुए पासबुक तक जाएंगे, या तो हम पासबुक से शुरुआत करते हुए कैश बुक तक जाएंगे. वो तो वैसे देखा जाए तो मेन दो स्टार्ट पॉइंट्स और दो एंड पॉइंट्स हो गए. इफ आई स्टार्ट विथ कैश बुक आई एंड अप विथ पासबुक. इफ आई स्टार्ट विथ पासबुक आई एंड अप विथ कैश बुक. बट वापस उसमें और दो पॉसिबिलिटी हो गए ना. कैश बुक से शुरुआत करनी है, समझो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो कैश बुक में वापस दो पॉसिबिलिटीज है. डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है. वैसे ही पासबुक से अगर स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा पासबुक, उसमें भी दो पॉसिबिलिटीज है. पासबुक में डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है. वो तो इन टोटल कितने स्टार्टिंग पॉइंट हो गए? 4. विच 4? कैश बुक डेबिट बैलेंस, कैश बुक क्रेडिट बैलेंस, पासबुक डेबिट बैलेंस, पासबुक क्रेडिट बैलेंस. नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, नॉर्मल यूजुअल सर्कमस्टेंसेस में आप मेरे को बताओ, मैं स्टार्टिंग पॉइंट बताता हूं, आप मेरे को एंड पॉइंट बताओ. नॉर्मल सिचुएशन में कैश बुक डेबिट बैलेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. पासबुक क्रेडिट बैलेंस विल बी एंड पॉइंट. फिर से स्टार्टिंग पॉइंट इज कैश बुक डेबिट बैलेंस. व्हाट विल बी द एंड पॉइंट? पासबुक क्रेडिट बैलेंस. If I start with passbook credit balance, cash book debit balance will be the end point. If I start with cash book credit balance, I'll end up with passbook debit balance. If I start with passbook debit balance, I end up with cash book credit balance. तो starting point और end point तो clear है. एक पक्का है कि कैश बुक से शुरुआत करेंगे तो पासबुक एंड पॉइंट रहने वाला है, पासबुक से शुरुआत करते तो कैश बुक एंड पॉइंट रहने वाला है. डेबिट क्रेडिट का ध्यान में लो, सिर्फ ध्यान में आ रहा है. यस. अब ये टाइमिंग डिफरेंसेस लेंगे अपन एक स्टार्टिंग पॉइंट से शुरुआत करते हुए समझेंगे कि एंड पॉइंट तक पहुंचना है तो क्या करना है. ठीक है, अब कैसे करेंगे ये याद आ रहा कुछ? राइट, जिन्होंने रेगुलर बैच में सीखा हुआ है आपको याद आना चाहिए. राइट, हाँ याद है. यस, योर राइट हैंड इज योर कैश बुक, योर लेफ्ट हैंड इज योर पासबुक. ठीक है, ये बेटा कोई डांस के स्टेप्स नहीं है या कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं. मैंने आज लेक्चर की शुरुआत में बता दिया कि ये बैच कोई टाइम पास के लिए है नहीं. राइट, यहाँ पे फुल फोकस्ड ही एफर्ट्स है अपने. ये बहुत आसान तरीका है एडलेस डिटरमाइन करने के लिए और इसमें गलती नहीं होती. सबसे इंपॉर्टेंट क्यों, तो तुम कंसेप्चुअली जा रहे हो, बैलेंसेस के चेंजेस तुम देख रहे हो क्या हो रहे हैं, फिर डिसाइड कर रहे हो कि ऐड करना है या लेस करना है. राइट, है थोड़ा फनी है, मजा आता है, थोड़ा इंटरेस्ट आता है, लेकिन टाइम पास नहीं है ये बोलने का मतलब. तो इन शॉर्ट आप सबको मेरे साथ ये ट्राई करना है. बाद में एक बार मैं समझा देता हूं, फिर आपको ट्राई कराऊंगा मैं. दिस इज कैश बुक, योर राइट हैंड, एंड योर लेफ्ट हैंड इज पासबुक. कैश बुक, पासबुक. नाउ फर्स्ट लेट अस गो विथ पॉजिटिव बैलेंसेस. सो कैश बुक का बैलेंस एंड पासबुक का बैलेंस. अभी कैश बुक बैलेंस पासबुक बैलेंस बहुत लंबा हो जाता है बोलने के लिए. सीबी बैल, पीबी बैल. राइट, हाँ, दो मिनट. राइट, सीबी बैल, पीबी बैल, कैश बुक का बैलेंस, पासबुक का बैलेंस. ठीक है, लॉजिकली सीबी बैल एंड पीबी बैल शुड मैच विथ ईच अदर, बट उसमें डिफरेंस है इसलिए तो ये सब कर रहे हैं.
और डिफरेंस क्यों है? टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से। तो वो टाइमिंग डिफरेंसेस ऐड करने या लेस करने ये देख के अपने को इन दोनों बैलेंसेस को मैच करना है। तो सीबी बैल, पीबी बैल, बैल बैल, बैलेंस बैलेंस मैच करना है ना, डिफरेंस को रिकंसाइल करना है। तो सीबी बैल, पीबी बैल, बैल बैल, ठीक है। सिचुएशन कोई भी रहने दो, हाथ की पोजीशन सेम रखो। तुम्हारा राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, कोई कंफ्यूजन मत करो इसमें। सीबी बैल, पीबी बैल, बैल बैल। सीबी बैल मतलब कैश बुक का, मैं सिर्फ बैलेंस जब बोल रहा हूं तो पॉजिटिव बैलेंस, नेगेटिव रहा तो स्पेसिफाई करना पड़ता है नेगेटिव, लेकिन कुछ नहीं बोला तो पॉजिटिव बैलेंस। सीबी बैल, पीबी बैल, बैल बैल एंड सीबी बैल इज द स्टार्टिंग पॉइंट। बोलते कैश बुक के बैलेंस से शुरुआत करते हुए अपने को पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना है, ठीक है। पहला टाइमिंग डिफरेंस, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। क्या समझाया था मीनिंग मैंने? मीनिंग कैश बुक में रिसीट की एंट्री हुई है, पासबुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। मेरे को बताओ बेटा, कैश बुक में अगर रिसीट की एंट्री हुई है, कैश बुक में रिसीट रिकॉर्ड हो गया है, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया है ना, कैश बुक बैलेंस हैज गॉन अप। पासबुक में जमा हुआ है क्या पैसा, तो पासबुक का बैलेंस तो कम है ना। तो ये टाइमिंग डिफरेंस की वजह से मेरी कैश बुक का बैलेंस बढ़ चुका है, बट अभी तक बैंक में पैसा जमा नहीं हुआ, तो बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ा है पासबुक का, तो पासबुक का बैलेंस क्या है, कम है एज कंपेयर टू कैश बुक। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मेरा, कैश बुक का बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है। तो कैश बुक का बैलेंस जो बढ़ा हुआ है वहां से शुरुआत करते हुए मुझे पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना है। तो जितने से बढ़ा है उतने से कम करना पड़ेगा, तो यहां पहुंचूंगा ना मैं। तो आई एम गोइंग डाउन, इफ आई एम गोइंग डाउन माइनस, इफ आई एम गोइंग डाउन माइनस। फिर से एक बार, सीबी बैल, पीबी बैल, बैल बैल एंड सीबी बैल इज द स्टार्टिंग पॉइंट। Check deposited but not credited by bank. My cash book balance goes up. I'm going from CB bal to PB bal. I'm going down. Because I'm going down, I have to deduct that amount. So it is minus. ऊपर से जा रहा कि दिमाग में जा रहा? पक्का ना, डायरेक्ट यहां पे? गुड, राइट। चेक इश्यूड, ये अच्छा था, ऐसे यहीं पे है। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इश्यू किया बोलते, कैश बुक में पेमेंट रिकॉर्ड हुआ, कैश बुक में पेमेंट रिकॉर्ड हुआ, कैश बुक में पेमेंट रिकॉर्ड हुआ तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, बट अभी तक पासबुक से पैसा गया नहीं, तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है। कहां से कहां जा रहा मैं, कैश बुक से पासबुक, क्या करूं, ऐड बढ़ाना पड़ेगा ना उतने से पासबुक तक पहुंचने के लिए, ऐड। तो जितने से कम हुआ था कैश बुक का बैलेंस उतना मैं ऐड करूंगा तो पासबुक तक पहुंचूंगा, तो इट विल बी एडेड। डेबिट गिवन इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पासबुक में डेबिट देने का, ये अभी 2 मिनट के लिए बाजू में रखो, मीनिंग याद करो क्या समझाया था। डेबिट गिवन इन पासबुक बोल तो क्या, पेमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड इन पासबुक, पेमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड इन पासबुक, पासबुक में पेमेंट रिकॉर्ड हुआ है, अभी तक कैश बुक में वो पेमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ है। फिर मेरे को बताओ बेटा, अगर पासबुक में पेमेंट रिकॉर्ड हुआ है तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया है ना, इट हैज डिक्रीज्ड, सो पासबुक बैलेंस हैज गॉन डाउन। आई एम गोइंग नाउ फ्रॉम सीबी टू पीबी, लेस, उतने से लेस करना पड़ेगा, क्यों, तो कैश बुक में तो पेमेंट गया नहीं, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, पासबुक का बैलेंस कम हुआ है, मुझे कैश बुक से पासबुक जाना है लेस। समझते? लास्ट, क्रेडिट गिवन इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पासबुक बैलेंस गोज अप, क्रेडिट इन पासबुक बोल तो रिसीट, तो कैश बुक में रिसीट रिकॉर्ड हो गया तो कैश बुक बैलेंस हैज गॉन अप, सॉरी पासबुक बैलेंस हैज गॉन अप। आई एम गोइंग फ्रॉम CB to PB, ऐड आया सबको, पक्का? चलो सब लोग एक साथ करेंगे अभी, चलो सब लोग। एंड एज आई सेड, शर्माने जैसा कुछ नहीं है, एग्जाम में भी बिल्कुल ये करो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं। आजू बाजू में कोई बैठा रहेगा तो समझ जाएगा सुशील सर का स्टूडेंट है, राइट। हाँ चलो, गलती नहीं होती बेसिकली, बराबर अपने को समझ में आता है कि अपन क्या कर रहे हैं।
CB bal, PB bal, bal, and CB bal is the starting point. CB bal is the starting point. Check deposited but not credited by bank. CB balance goes up. I'm going from CB bal to PB bal less. Checks issued but not presented for payment. CB balance goes down. I'm going from CB bal to PB bal add. Debit given in passbook but not recorded in cash book. Passbook balance goes down. I'm going from CB bal to PB bal less. And credit given in passbook but not recorded in cash book. Passbook balance goes up. I'm going from CB bal to PB bal add. क्लियर है सबको? डाउट है तो पूछो बेटा. अपन कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन बैच में बैठे हुए, कहीं पे भी कुछ डाउट है तो पूछो. नहीं समझ में आया तो बोलो, अदरवाइज इस बैच का कोई यूज नहीं. जाओ आगे. श्योर. सेकेंड स्टार्टिंग पॉइंट. सेकेंड पीबी बैल. पासबुक का बैलेंस अब समझो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो पासबुक के बैलेंस से शुरुआत करते हुए हमको कैश बुक के बैलेंस तक पहुंचना है, तो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट बदल रहा हूं मैं. ठीक है, पोजीशन वही रहने दो. CB bal, PB bal, bal, and PB bal is the starting point. Check deposited but not credited by a bank. What will happen? Cash book balance goes up. I'm going now from PB to CB. Passbook से cash book जाना है तो बढ़ाना पड़ेगा. So add. Checks issued but not presented for payment. Cash book balance goes down. I'm going from PB to CB less. Debit given in passbook but not recorded in cash book. क्या होगा? Passbook balance goes down. I'm going from PB to CB add. And last, credit given in passbook but not recorded in cash book. PB balance goes up. PB to CB less. PB to CB लेस. आया? समझा सबको? पक्का? ये तो हो गया बेटा पॉजिटिव बैलेंसेस. अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो जरूरी है कि हर बार पॉजिटिव बैलेंसेस रहेंगे. ओवरड्राफ्ट भी तो होता है, निगेटिव बैलेंस भी तो होता है. तो अपने को निगेटिव बैलेंसेस के साथ में भी तो बीआरएस बनाना पड़ेगा. तो अभी कैश बुक ओवरड्राफ्ट, पासबुक ओवरड्राफ्ट बहुत लंबा हो गया. सीबीओडी, पीबीओडी, ओडीओडी. राइट? सीबीओडी, पीबीओडी, ओडीओडी. ओवरड्राफ्ट में कुछ बच्चों की गलती कॉमन है, होती ही है कि तो निगेटिव बैलेंस तो समझ ही नहीं पाते. तो क्या एग्जैक्टली चेंजेस हो रहे हैं टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से? अच्छे से फोकस करो, कंफ्यूजन होता है तो पूछो. सीबीओडी, पीबीओडी, ओडीओडी एंड सीबीओडी इज द स्टार्टिंग पॉइंट. कैश बुक का ओवरड्राफ्ट स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक. मैं समझाता हूं, एक मिनट रुको. आपको से मैं बाद में प्रैक्टिस कराता हूं, मैं समझाता हूं पहले. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे कैश बुक में रिसीट की एंट्री हुई है. मेरे को बताओ, ओवरड्राफ्ट है कैश बुक में, ओवरड्राफ्ट है और रिसीट रिकॉर्ड हुआ तो पैसा आया, तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कम हुआ है ना, बिकॉज चेक इज डिपॉजिटेड. तो रिसीट अगर रिकॉर्ड हुई है तो ओवरड्राफ्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. बट अभी तक वो पासबुक में जमा नहीं हुआ पैसा, तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट ज्यादा है. कहां से कहां जा रहा हूं मैं? सीबीओडी टू पीबीओडी. क्या करूं? एड. इट विल बी एडेड. कहते हैं चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. ऑलरेडी तुम्हारे कैश बुक में ओवरड्राफ्ट है, निगेटिव बैलेंस है और पेमेंट कर रहे, क्या होगा? कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बढ़ गया. आई एम गोइंग फ्रॉम सीबीओडी टू पीबीओडी लेस. डेबिट गिवन इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. पासबुक में डेबिट दिया, पासबुक में डेबिट दिया तो क्या होगा? ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट है, बोलते ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है और डेबिट दिया तो क्या होगा? पासबुक का ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा. मैं कहां से कहां जा रहा हूं? सीबी टू पीबी एड. आ रहा है? क्रेडिट गिवन इन
पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. पासबुक में क्रेडिट देने का मतलब बेटा रिसीट है. पासबुक में पैसा जमा हुआ है. पासबुक में पैसा जमा हो तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट कम हो गया. आई एम गोइंग फ्रॉम सीबीओडी टू पीबीओडी लेस. आ रहा है? अभी सब लोग मेरे साथ में करो. चलो, CBOD, PBOD, ODOD, and CBOD is the starting point. Checks deposited but not credited by bank. CBOD goes down. आप लोग आंसर दो, आपसे एक्सपेक्टेड है. CBOD goes down. I'm going from CBOD to PBOD. Add. Checks issued but not presented for payment. CBOD goes up. CBOD to PBOD less. Debit given in passbook but not recorded in cash book. Passbook overdraft goes up. I'm going from CBOD to PBOD. Add. Credit given in passbook but not recorded in cash book. PBOD goes down. CBOD to PBOD less. समझ रहा है? अब लास्ट स्टार्टिंग पॉइंट क्या बच गया अपना? पासबुक ओडी, पासबुक ओवरड्राफ्ट. चलो अभी मैं नहीं समझाऊंगा, अब आप बताओ, मैं करता हूं. सीबीओडी, पीबीओडी, ओडीओडी एंड पीबीओडी इज द स्टार्टिंग पॉइंट. पासबुक ओवरड्राफ्ट स्टार्टिंग पॉइंट है. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, व्हाट विल हैपन? सीबीओडी गोज डाउन. सीबीओडी गोज डाउन. आई एम गोइंग फ्रॉम PBOD to CBOD less. बराबर? Checks issued but not presented for payment. CBOD goes up. I'm going from PBOD to CBOD. Add. Debit given in passbook but not recorded in cash book. क्या होगा? PBOD goes up. I'm going from PBOD to CBOD less. And credit given in passbook but not recorded in cash book. PBOD goes down. PB to CB add. जमता है?